हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल में। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स सी सम सिचुएशंस व्हाट हैपन व्हेन। हम कुछ सिचुएशंस के बारे में पढ़ेंगे कि अगर ये सिचुएशंस होती हैं तो उसके बाद क्या होता है। मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। अगर हमने दूध को अपने रूम के अंदर समर के दिनों में ऐसे ही छोड़ दिया है तो क्या होगा। एन आयरन नेल लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफियर। एक आयरन नेल है, उसको हमने ह्यूमिड एटमोसफियर में छोड़ दिया तो क्या होगा। ह्यूमिड का मतलब है नमी वाले एटमोसफियर में छोड़ दिया तो क्या होगा। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स किस तरीके से फर्मेंट होती हैं, उनका क्या प्रोसीजर है, वो कैसे होती हैं, इसके बारे में। इन तीनों सिचुएशंस में, इन ऑल दी सिचुएशंस इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज। जितने भी ये तीन सिचुएशंस हैं, इसमें शुरू में जो चीज़ है वो बाद में बदल जा रही है। जैसे मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जा रहा है। आयरन जो है उसमें रस्ट हो जा रहा है, यानी जंग लग जा रहा है। ग्रेप्स जो है वो किशमिश में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो चेंज जो होता है वो दो तरह से होता है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। आपने अच्छी तरह से 8th क्लास में पढ़ा होगा कि फिजिकल चेंज किसे कहते हैं, केमिकल चेंज किसे कहते हैं। फिजिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, एग्जाम्पल फोल्डिंग ऑफ पेपर। यहाँ पे कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। जैसे आपके हाथ में कोई पेपर है, आप उसको फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने के बाद उसका शेप चेंज होगा, साइज चेंज होगा, लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। केमिकल चेंज किसे कहते हैं, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड विथ न्यू आइडेंटिटी, एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ पेपर। यहाँ पे एक नया सब्सटेंस बनता है नई आइडेंटिटी के साथ। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, अगर आप पेपर को बर्न करते हैं तो जो पेपर है उस वो राख में कन्वर्ट हो जाता है, और राख की प्रॉपर्टी अलग होती है और पेपर की प्रॉपर्टी अलग होती है। जैसे पेपर पे आप पेन से लिख सकते हैं, राख को आप पेन से नहीं लिख सकते। हाउ टू चेक इफ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा कि फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है। लेकिन अब हम इस स्लाइड में ये पढ़ेंगे कि अगर कोई नया सब्सटेंस बन रहा है तो किस तरीके से बन रहा है, हम कैसे पहचान करेंगे कि नया सब्सटेंस वाकई में बन रहा है। पहला तरीका है चेंज इन स्टेट। उसका जो स्टेट है वो चेंज होता है, उसकी जो अवस्था है वो चेंज होती है। जैसे H2 गैस है और O2 गैस है, इन दोनों गैसेस को जब मिक्स किया जाता है तो H2O लिक्विड बनता है। तो ये दोनों गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, यानी उनका स्टेट यानी उनकी अवस्था जो है वो चेंज हो रही है। चेंज इन कलर, कलर में कैसे चेंज होता है। ये आयरन है, ये कॉपर सल्फेट है जो कि ब्लू कलर का है। फेरस सल्फेट बन रहा है यहाँ पे ग्रीन कलर का, और कॉपर। ब्लू कलर चेंज हो रहा है ग्रीन कलर में। तो जैसे ही ब्लू कलर ग्रीन कलर में चेंज होगा तो हम ये समझते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है और एक नया सब्सटेंस क्रिएट हो रहा है, यानी बन रहा है। आपने घर में देखा होगा कि हल्दी अगर आपके कपड़े पे गिर जाती है, मीन्स टर्मरिक, और कपड़े पे गिर जाती है और आप उसको साबुन से धोते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, उस कपड़े का कलर चेंज हो जाता है, रेडिश ब्राउन के फॉर्म में हो जाता है। तो यहाँ भी कलर चेंज हो रहा है, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। गैस निकलना, किसी रिएक्शन में से गैस निकलना, जैसे जिंक है और H2SO4 है, ये एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और H2 गैस निकलती है। ये H2 गैस जब निकलती है तो पॉप साउंड करती है। तो इससे पता लग रहा है कि अगर कोई गैस निकल रही है तो भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। फोर्थ टाइप है चेंज इन टेम्परेचर। अगर किसी रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो भी वो केमिकल रिएक्शंस कही जा सकती है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, ये वाटर है। कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब है चूने। चूना जो हम खरीद के लाते हैं पाउडरी फॉर्म में, उसको जब हम पानी में मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और बहुत सारी हीट निकलती है। जिस बर्तन के अंदर उसको मिलाया जाता है वो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है। तो इस रिएक्शन में टेम्परेचर के बेस पे हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब फिफ्थ है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अ सॉलिड इंसोल्यूबल मास। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है अ सॉलिड इंसोल्यूबल मास, एक सॉलिड सब्सटेंस जो पानी के अंदर नहीं घुल रहा है। जैसे लेड नाइट्रेट है और पोटेशियम आयोडाइड है। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को जब हम मिक्स करते हैं तो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। ये जो लेड आयोडाइड है प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होता है, मतलब ये पानी के अंदर नहीं घुलेगा, मीन्स सॉलिड इंसोल्यूबल मास है, और इसका कलर जो होता है वो येलो कलर का होता है। तो यहाँ पे हम दोनों चीज़ समझ सकते हैं, एक तो कलर भी चेंज हो रहा है, दूसरा प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो ये टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस है जिससे हम पहचान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है।
अब हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन कहते हैं किसे हैं। केमिकल रिएक्शन, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिलाकर एक नया सब्सटेंस बनता है और उसकी एक अलग प्रॉपर्टी होती है, उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस है जो बर्निंग मतलब बर्निंग गैस है, ये बहुत जल्दी बर्न करती है। ऑक्सीजन जो है वो जो बर्निंग में हेल्प करता है, और जब इन दोनों को हम मिला देते हैं तो वाटर बनता है जो बर्निंग यानी आग को बुझाने के काम आता है। कितना अद्भुत है। H2 गैस बर्न करती है, O2 गैस बर्न करने में हेल्प करता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं वाटर, तो बर्न करने को, जहाँ आग लगी है उसको बुझाने का काम आता है। और इसके लिए कंडीशन है 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसका अर्थ है 1 atm मीन्स प्रेशर ऑफ एयर एट सी लेवल इज 14.6959 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। सी लेवल पे जितना प्रेशर होता है उसको हम 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब हमें यहाँ समझना है कि रिएक्टेंट किसे कहते हैं, प्रोडक्ट किसे कहते हैं। जो भी लेफ्ट साइड में होता है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, जो भी राइट साइड में होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट का मतलब है सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, मतलब शुरू में जो इस्तेमाल होते हैं, उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। जो सब्सटेंस आफ्टर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन में फॉर्म होते हैं, उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब हम समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन प्रेजेंटेड बाय। केमिकल रिएक्शन दो तरीके से प्रेजेंट की जाती हैं। पहला है वर्ड इक्वेशन, दूसरा है केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में क्या होता है, जो भी सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं उसको हम लिखते हैं, उनका नाम लिखते हैं, बाय वर्ड लिखते हैं। इट इन्वॉल्व्स नेम ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल एंड प्रोडक्ट। और केमिकल फ्री इक्वेशन में क्या होता है, हम नेम ना लिख के एलिमेंट का सिंबल या फिर कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं, केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं उसके फिजिकल स्टेट के साथ। ये गैस की फॉर्म है, ये भी गैस की फॉर्म है, ये भी लिक्विड की फॉर्म है, तो उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इट इन्वॉल्व सिंबल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विच मेंशन फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट के लिए हम सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। एस रिप्रेजेंट करता है सॉलिड को, एल रिप्रेजेंट करता है लिक्विड को, जी रिप्रेजेंट करता है गैस को, ए क्यू रिप्रेजेंट करता है एक्वस सोल्यूशन को। एक्वस सोल्यूशन का मतलब है अ सॉल्यूशन इन वाटर। अ सॉल्यूशन इन वाटर मीन्स अगर वाटर के साथ हमने शुगर ऐड कर दिया, तो शुगर सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। अब पढ़ते हैं कि बैलेंस कैसे करा जाए केमिकल इक्वेशन को। हमारे पास ये इक्वेशन है जिसमें हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और यहाँ पे वाटर बन रहा है। अगर आप शुरू में देखें तो रिएक्टेंट के साइड में हाइड्रोजन के कितने हैं, दो रिएक्टेंट, मतलब दो एटम्स इस्तेमाल हुए हैं, ऑक्सीजन के हैं, दो एटम इस्तेमाल हुए हैं। अगर प्रोडक्ट साइड में देखें तो हाइड्रोजन में दो प्रोडक्ट हैं और ऑक्सीजन एक है। अगर कोई हमसे पूछे कि एक ऑक्सीजन कहाँ गया, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई एक ऑक्सीजन कहाँ गया, रिएक्शन में कहाँ चला गया। तो ये ऐसी इक्वेशंस को जिसके अंदर बैलेंस नहीं है, उन इक्वेशन को हम स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं। इससे सिर्फ ये पता लगता है कि कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहा है, ये नहीं पता लगता कि कितना इन्वॉल्व हो रहा है, कितना अमाउंट इन्वॉल्व हो रहा है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमने इस H2 के आगे 2 लिख दिया। जैसे ही हमने 2 लिखा है, तो अब रिएक्टेंट साइड में देखेंगे तो हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। और प्रोडक्ट साइड में देखेंगे, जिसके आगे हमने 2 लिखा है, तो हाइड्रोजन के 4 हैं और ऑक्सीजन के 2 हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को बैलेंस इक्वेशन कहते हैं, जिसके रिएक्टेंट साइड में जितना एटम्स यूज हुआ है और प्रोडक्ट साइड में जितने एटम्स यूज हुए हैं वो एक बराबर हों। So number of elements involved in chemical reaction should same at reactant and product side. नेक्स्ट है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन हमें इस क्लास में, इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है, उसके बारे में। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो चीज़ें कंबाइन होकर तीसरी चीज़ बनती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक चीज़ सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब दो चीज़ें डिस्प्लेस होती हैं। पांचवा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, छठा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सातवां एंडोथर्मिक रिएक्शन। पहले टाइप के रिएक्शन को अच्छे से पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में मिलते हैं और एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। आपस में क्यों मिलते हैं, क्योंकि इनके बीच में चार्जिंग अट्रैक्शंस होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, इसलिए ऐसा होता है। यहाँ पे ए और बी दोनों मिक्स होके ए बी बना रहे हैं। सेम ऐसे ही कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलके वाटर
मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन को केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। आगे 6 टाइप की केमिकल रिएक्शन जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर लर्निंग। इन नेक्स्ट वीडियो we are going to study other types of chemical reactions coming below, part 2. Thank you.